आज हम बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी पार्टियों को आगाह किया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में न होकर इसी साल नवंबर और दिसंबर में हो सकते हैं। तो क्या है इसके राजनीतिक मायने, क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक, आइए जानते हैं। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में घूमिएगा, आपको बढ़ी हुई धड़कनों की गूंज सुनाई देने लगेगी। जगह जगह बैठकों का दौर है, अलग अलग सांसद या मंत्रियों के दरवाजे और चौखट पर दिल्ली में हर एक प्रांत से आए हुए नेताओं की भीड़ है। कहीं पर बिहार को लेकर बैठक हो रही है, कहीं कर्नाटक को लेकर नई बिसात बिछाने की तैयारी हो रही है, कहीं महाराष्ट्र में कैसे शिंदे के आसरे राजनीति को साधना है, चर्चा इस पर हो रही है। तो कहीं पर 3 राज्यों जहां पर कांग्रेस से सीधे टकराना है, वहां की राजनीति क्या होगी, इसको लेकर मशक्कत हो रही है। तमाम राज्यों के प्रभारी हों, उन जगहों के संगठन सचिव हों, सभी की आवाजाही अब दिल्ली हो चली है। 23 तारीख पर हर किसी की नज़र है तो पटना में बैठक होने जा रही है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विपक्ष की बैठक है, लेकिन ज़्यादा तीखी नज़र दिल्ली में बैठे मोदी अमित शाह की है, और शायद इसीलिए 23 तारीख की बैठक खत्म होने के 12 घंटे के अंदर जेपी नड्डा बिहार में होंगे, वह झंझारपुर में होंगे। उनकी यात्रा तभी से शुरू हो जाएगी और उसके 5 दिनों के बाद यानी 29 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर होंगे। उनकी यात्रा मुंगेर से शुरू होगी और इन सबके बीच प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा से जैसे ही लौटेंगे, उनकी हवाई उड़ान भोपाल में रुकेगी और भोपाल से वह सीधे थारपुर जाएंगे, जो आदिवासियों का इलाका है, और आदिवासियों को लेकर उनको संबोधन भी करना है। और हो सकता है भोपाल में आपको एक रोड शो भी देखने को मिल जाए। और इस बीच पीएमओ के पन्नों को पलटिएगा तो पता चल जाएगा, दरअसल जून बीतने के बाद हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों पर यात्रा पर रहेंगे, राजनीतिक भाषण दे रहे होंगे। और क्या साथ में सब कुछ यूं ही हो रहा है या फिर इसके पीछे तैयारी कुछ और है? धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि एक के बाद एक जिन मुद्दों के आसरे बीजेपी अपने जीत वाले घोड़े को देश भर में दौड़ा रही थी, उसको रोकने के लिए विपक्ष तैयार तो नहीं हो जाएगा। और विपक्ष तैयार हो उससे पहले वह घोड़ा जीत की दिशा में बढ़ जाए तो अच्छा है। लेकिन नीतीश कुमार बतौर संयोजक अब सोचने लगे हैं कि बिहार तो छोड़, इस देश के भीतर सभी को अगर एकजुट होना है तो ये सोच कर करना है कि चुनाव अप्रैल मई में नहीं, चुनाव दिसंबर में होंगे और हो सकता है नवंबर में ही हो जाएं। इसके लिए विपक्ष की तैयारी और सीटों का तालमेल या फिर चुनावी जीत के बाद आपस में मिलने की सहमति, जिस भी रास्ते को पकड़ना हो पकड़ लीजिए, क्योंकि तैयारी उसी दिशा में जा रही है। लेकिन यही से सबसे बड़ा सवाल मौजूदा मोदी सत्ता को लेकर है। 20 वर्ष पहले का किस्सा कहीं मोदी दोहरा तो नहीं रहे। 20 वर्ष पहले अटल बिहारी वाजपेयी को उनके तमाम सलाहकारों ने सलाह दी थी, इंडिया चमक रहा है, देश विकास की गति को पकड़ चुका है, रिफॉर्म की तीसरी लाइन उसने खींच दी है, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। तो चुनाव करा लिए जाएं, इससे पहले इस देश के भीतर वह मुद्दे उफन कर आएं जो भारत की आर्थिक परिस्थिति में गरीबों को जोड़ देते हैं। तो एक झटके में शाइनिंग इंडिया के जरिए चुनाव इस देश ने 6 महीने पहले देखा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं सोचा, उनके सलाहकारों ने भी नहीं सोचा कि जब चुनाव परिणाम आया तो ऐसे में सरकार बहुमत तो दूर की बात है, गठबंधन की स्थिति में भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन के साथ सत्ता में आने को तैयार खड़ी थी। तो क्या वह स्थिति 20 वर्ष बाद सामने आकर खड़ी हो गई है, या इसकी बारीकियों को समझे तो पहली बार जिस रियल पॉलिटिक्स को नरेंद्र मोदी इस देश के भीतर बीते 9 वर्षों से चला रहे हैं, उसके सामने राहुल गांधी की मॉरल पॉलिटिक्स कहीं आकर खड़ी तो नहीं हो गई है। और मॉरल पॉलिटिक्स का मतलब बहुत साफ है कि यहाँ पर हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण भी धराशाही हो जाएंगे। और अगर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण ही बीजेपी के अनुकूल नहीं हुए तो बीजेपी चुनाव जीतेगी किस मुद्दे को लेकर?
और ध्यान दीजिए, मोरल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में सही मायनों में महात्मा गांधी के बाद कांग्रेस के भीतर भी शायद नए उफान पर है। और जहां राहुल गांधी मोरल पॉलिटिक्स की दिशा में जा रहे हैं, और मोरल पॉलिटिक्स का मतलब बहुत साफ है कि अगर राहुल गांधी मुसलमानों के साथ खड़े हैं तो वह मुसलमानों के हिमायती नहीं होंगे या हिंदू विरोधी नहीं होंगे। अगर वह हिंदुओं के साथ खड़े हैं, पूजा पाठ अर्चना में खोए हुए हैं, तो मुसलमान भी सोचेगा राहुल गांधी उनके खिलाफ नहीं है। मोरल पॉलिटिक्स इस दौर में गायब थी, क्योंकि जिस अवस्था में कांग्रेस चल रही थी उसी इंदिरा गांधी हाई कमान के तौर पर थी। कांग्रेस के भीतर धीरे धीरे परिस्थितियां ढहते ढहते 2013 के बाद की परिस्थितियों में कांग्रेस को देखिए ढहती चली गई। लेकिन फिर दोबारा बीजेपी को देखिएगा, नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद खुद को कांग्रेसी तर्ज पर ढालना शुरू कर दिया और हाई कमान की संस्कृति बीजेपी में भी आ गई। अब दिसंबर को लेकर नीतीश कुमार जब यह कह रहे हैं कि चुनाव पहले हो सकते हैं, तो क्या वो मानकर चल रहे हैं कि 23 जून की बैठक में अब तैयारी दिसंबर को लेकर ही करनी है? क्योंकि जिस सिलसिले में को पकड़ा जा रहा है उसमें लगातार देश के कैबिनेट के मंत्रियों की राजनीतिक मौजूदगी अलग अलग राज्यों में नजर इसलिए आएगी क्योंकि अभी का सफर सरकारी सफर होगा, सरकारी पैसे पर सफर होगा। चाहे अमित शाह मुंगेर जाएं, पैसा भारत सरकार यानी देश के टैक्स पेयर का पैसा होगा। चाहे नरेंद्र मोदी भोपाल जाएं, पैसा इस देश के टैक्स पेयर का होगा। अगर चुनाव की परिस्थितियां और ऐलान के साथ चलेंगे तो फिर पैसा पार्टी को देना होगा, वहां फंड का जिक्र होगा। पैसा बहुत है, बावजूद इसके सरकारी मिशनरी का उपयोग कितना किया जा सकता है और दिशा में बढ़ जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या होंगे चुनाव के परिणाम, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार जनता का परिणाम कुछ बदला नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।